अच्छा, आउसबिल्डिंग है क्या? तो डिपेंड करता है फील्ड पे। तो मेरी जो हाउस बिल्डिंग थी वो तकरीबन 3.5 ईयर। आउसबिल्डिंग कौन लोग कर सकते हैं? इंटर के बाद हम एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं? आंसर वहां से भी नो दिया 100% रिजेक्ट है फिर रिजेक्ट है हमारा। फिर आप। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक है? शुक्र शुक्र। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दें आप, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम मोहसिन शाह है। मैं तकरीबन 4 साल से जर्मन में रह रहा हूँ। मैं 2021 में आया था हाउस बिल्डिंग करने के लिए। ओके। और मेरी तकरीबन लास्ट ईयर मेरी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। तो अब मैं ऑन जॉब हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आउसबिल्डिंग है क्या? देखिए, हाउस बिल्डिंग जो है, जैसे हम अगर हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को, अगर जिनको हाउस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता, तो आसान लफ्जों में ये एक डिप्लोमा ट्रेनिंग वगैरह, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। ये तकरीबन डिपेंड करता है फील्ड्स पर। किसी की 3 ईयर होती है, कोई हाउस बिल्डिंग होती है 3.5, कोई होती है 4 साल की भी होती है। तो डिपेंड करता है फील्ड पे। तो मेरी जो हाउस बिल्डिंग थी वो तकरीबन 3.5 ईयर की थी। बिल्डिंग कौन लोग कर सकते हैं? इंटर के बाद हम एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, या स्पेसिफिक इसकी रिक्वायरमेंट है? हम एफएससी के बाद भी कर सकते हैं और हम बैचलर के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इंटर के बाद भी कर सकते हैं और बैचलर के बाद भी। बिल्कुल। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने नहीं 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, 15 ईयर ऑफ एजुकेशन खत्म होनी चाहिए? नहीं जैसे नहीं, बैचलर के लिए हमें 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल। बेटर यही है कि अगर आपने एफएससी कर ली है, लैंग्वेज करें और अप्लाई करें फॉर हाउस बिल्डिंग। हाँ। सबसे बेस्ट यही है। ओके। क्योंकि अब आप बैचलर करेंगे, बैचलर के बाद अगर आप हाउस बिल्डिंग करेंगे तो वो तो आपका एक टाइम एक्सटेंड होता जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो बेटर यही है कि एफएससी करें, एफएससी के बाद लैंग्वेज करें और लैंग्वेज के बाद आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। अच्छा, हम ये हाउस बिल्डिंग अगर हमारे लेट्स सपोज 3 साल की है तो हम पहले क्या खत्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। आपके मार्क्स कैसे हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपकी हाउस बिल्डिंग जो है 3.5 ईयर की है, तो आपको टोटल आपके 2 मेन एग्जाम होते हैं। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो फिर आपके पास ये चांस होता है कि आप अपने हाउस बिल्डिंग का 6 मंथ कम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फिर हमें जिस भी स्कूल में हमारा होता है हाउस बिल्डिंग, उनसे कांटेक्ट करना। हमारा यानी जो हाउस बिल्डर होता है, आपका इंस्ट्रक्टर जो आपको काम वगैरह सिखाता है, अगर कि आपके मार्क्स अच्छे आए ठीक है। कॉलेज वगैरह में, तो फिर वो आपके लिए आगे फर्दर अप्लाई वगैरह करता है। आपकी हाउस बिल्डिंग को 6 मंथ जो है 6 मंथ तक पीरियड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और उसके लिए आपका जो कॉलेज का जो टीचर है, वो भी हेल्प आउट करता है। वो भी हेल्प आउट करता है। वो सिग्नेचर्स वगैरह उनके भी होते हैं कि हाँ ये लड़का अच्छा था, इसके नंबर अच्छे आए हैं, तो आपके 6 मंथ रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या कहीं से भी आना चाह रहा है जर्मनी हाउस बिल्डिंग के लिए, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? उनको ये स्टेप, देखिए मेन स्टेप्स जो है ना, लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में कर रहे हो। हर फील्ड की अलग अलग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। नर्सिंग फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सिंग में डिप्लोमा करना चाहते हो तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट B2 है। अच्छा, और मैकेनिकल फील्ड में आओ तो B1 तक है। B1 तक बिल्कुल होता है। तो आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है। आप फिर फील्ड चूज करके आप उस कंपनी को भी, जिस कंपनी में भी आपने यानी जिस फील्ड में भी आपने अप्लाई करना है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट उनको भेजें। थ्रू ईमेल रिप्लाई दे देंगे कि वो यस या नो करते हैं। अगर कि वो बोले या ओके हम आपको लेते हैं, तो फिर यही है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं, या ऑलरेडी आपने थ्रू ईमेल या ऑनलाइन आपने उनको भेज दिए होते हैं। फिर अगला प्रोसेस ये होता है कि आपको कंपनी यस कर देती है। कंपनी आबाइट्स अम्त में अप्लाई करती है
वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजती है। अगर कंपनी ने आपको चूज कर लिया उसके बाद अगर हम जब हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है उसके बाद हमने फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पे हम हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी में वैकेंसीज ओपन है, तो वो क्या क्राइटेरिया? थ्रू इंटरनेट, गूगल। उसके अलावा कोई ऐसी जैसे मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं यूनिसिस्ट और डार्ट की वेबसाइट है, ऐसी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट तो नहीं है? नहीं, हाउस बिल्डिंग के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल में लिखे ना फॉर हाउस बिल्डिंग तो बहुत सारी कंपनीज का डेटा आ जाता है जो जिन्होंने अपना जो पोर्टल होता है वो ओपन किया हुआ होता है। ठीक है, तो का आसानी से मिल जाती हैं आपको कंपनीज वगैरह। अच्छा कंपनीज वगैरह मिल गई, उसके बाद फिर ये फिर फिर आपको कंपनी आपको अगर यस कर दे तो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने या तो पहले भेज दिए होते हैं, तो वो आपको यस कर दे तो वो फिर आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आबाइत्सअम्त में सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं। तो फिर वो देखते हैं आबाइत्सअम्त आपका जो मेन स्टेप वहीं से शुरू होता है। ठीक है, कि अगर वो यस करें तो आपके जो वीजा के रेशियोज होते हैं वो 90 to 95% होते हैं। अगर कि वो नो करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, फर्दर मूव ही नहीं हम कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप वो नो करते हैं और आप एम्बेसी चले जाओ तो आपका आंसर वहां से भी 100% रिजेक्ट है फिर आपका। ठीक है, तो ये क्या क्राइटेरिया होता है एग्जाम का सिलेक्ट करने का, क्या चीजें वो देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि ये इस बंदे ने जिस फील्ड में अप्लाई किया है क्या हमारे अपने जर्मन के अंदर उस चीज में आने के लिए कितने बंदे हैं, कितने लोग ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई किया और उनको जगह नहीं मिली। तो अगर जिनको जगह नहीं मिली हुई होती तो सबसे पहले अपने जो मुल्क के अंदर जो बंदे हैं उनको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए कि हमेशा थोड़ी रेयर फील्ड चूज करें जिधर ज्यादा लोगों ने अप्लाई ना किया हुआ। ठीक है, और चांसेस तब इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इस अदारे ने भी अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या स्टेप है? उसके बाद आपका स्टेप ये बनता है कि आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लो। ठीक है, एम्बेसी जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराओ और फिर अपॉइंटमेंट इसके लिए जल्दी मिल जाती है एम्बेसी से? आपको मिल जाती है। मेरी अपॉइंटमेंट तकरीबन 3 मंथ्स फ्यू डेज लगा था, आ गई थी। लेकिन अब मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान में उन्होंने प्रोसेस जो है वो और जल्दी कर दिया है, आपको अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिलती हैं। एक हम मास्टर्स और बैचलर्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, वो तो इसका क्या जल्दी हो जाता है हाउस बिल्डिंग के लिए? मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने वर्क वीजा पे किया था। अच्छा, आपको स्टडी वीजा पे अप्लाई नहीं करना होता जब अगर फॉर एग्जांपल आप हाउस बिल्डिंग, क्योंकि हाउस बिल्डिंग आपका स्टडी सिर्फ स्टडी नहीं है, आपका वर्क प्लस स्टडी है। अच्छा, अब मेरा जो था जब मैं हाउस बिल्डिंग यहाँ पे जब मैं कर रहा था तो मैं 1 मंथ कॉलेज जाता था, 2 मंथ मेरा वर्क था, या तो अक्सर ऐसा होता था कि 1.5 मंथ मेरा कॉलेज था, 1 मंथ मेरा वर्क था। ठीक है, तो डिपेंड करता है फील्ड पे। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं कि वीक में 2 डेज कॉलेज या 3 डेज वर्क है। अच्छा, तो ज्यादातर ये प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करते हैं rather than थ्योरेटिकल पे आप ये अगर 3.5 ईयर की आपका वो है ये हाउस बिल्डिंग है तो आपका प्रैक्टिकल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू थ्योरी। अच्छा, तो हमें ये वर्क वीजा में अप्लाई करना पड़ता है एम्बेसी में? जी जी, और वर्क वीजा का प्रोसेस फास्ट ही है कंपैरेटिवली स्टूडेंट फास्ट है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको जो वीजा मिलता है वो वर्क परमिट आपके पास आता है, वो आपका बस स्टूडेंट रिक्वायरमेंट तो नहीं होती जैसे स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हाउस बिल्डिंग के केस में इतनी ज्यादा तो नहीं रिस्ट्रिक्शंस? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपका ये होता है कि आपको पहले जब पाकिस्तान में आपको वीजा मिल जाता है, आपका 6 मंथ का वीजा होता है, वो आपको यहाँ पर आके चेंज करना होता है। अगर आपका पासपोर्ट आपकी 3.5 ईयर ड्यूरेशन की हाउस बिल्डिंग है और आपका पासपोर्ट 3.5 या 4 या 5 ईयर तक वैलिड है तो आपको डायरेक्टली 3.5 ईयर का या 3 ईयर का आपको कार्ड मिल जाएगा, वीजा कार्ड जो होता है। अच्छा, आपको ये नहीं होता कि आपको एवरी 6 मंथ या आपको एवरी ईयर चेंज करना, जैसे स्टूडेंट वीजा में आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं है? ऐसे नहीं है, आपको डायरेक्ट बिल्कुल। अब मेरा जब मैं आया था पाकिस्तान से तो मेरा पासपोर्ट 2 इयर्स तक वैलिड था, तो उन्होंने मुझे 2 इयर्स का वीजा दे दिया था। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस तरह करो कि अपना
पासपोर्ट जो है उसको रिन्यू करवाओ, हमारे पास आओ, ताकि हम आपको 3.3 पूरा जब आपकी हाउस बिल्डिंग एंड होती है ना, उतना वीजा आपको उतना मिलता है। आपको कार्ड मिल जाता है। ओके, अच्छा एम्बेसी में कोई डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने पड़ते हैं हमें? देखिए एम्बेसी में आपको ये नॉर्मली इंटरनेट पे वर्क वीजा की सारी वो है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो लेकिन मेजर रिक्वायरमेंट आपका लैंग्वेज, बार बार मैं यही बोलूंगा, आपका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज नहीं है तो हाउस बिल्डिंग के लिए तो अप्लाई कर ही नहीं ना सकते आई थिंक, अगर लैंग्वेज नहीं है तो। अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए, और आपका वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है ना, आपको आपके पास वो होना चाहिए। वो होनी चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। embassy में। और जो आमत से जो आपको एक पेपर मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन वो आपको फिर वो कंपनी वाले सारे भेज देते हैं, जब सब कुछ ओके हो जाता है तो आपको भेज देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके बाद हम एम्बेसी गए, एम्बेसी में हमने अपना इंटरव्यू दे दिया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप एम्बेसी गए, जो क्वेश्चन वगैरह उन्होंने पूछे? मेरा तकरीबन आप कह लो 50 to 55 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत लेंथी इंटरव्यू था। हाँ। अच्छा, पहले तो मैं, जो हमारे भाई बहन वीडियोस देखेंगे उनको मैं यही बोलूंगा, हाउस बिल्डिंग का मतलब, ये हमेशा ज़हन में रखना कि हाउस बिल्डिंग का मतलब क्या है। क्योंकि मैं गया उधर तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हाउस बिल्डिंग किसको कहते हैं। अच्छा। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा ट्रेनिंग। मैं थोड़ा सोचा, फिर मैंने उसको सोच के जवाब दिया। तो कहता है, उसने मुझे उससे पूछा कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो इंसान को पहले से ही अपने जहन में रखने चाहिए। ठीक है। बाकी ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, आपके प्रीवियस स्कूल कॉलेजेस वगैरह के बारे में पूछेंगे आपसे, और बाकी ये है कि सारी डिटेल आपसे लेते हैं वो। और वीजा फीस भी हमने उसी वक्त सबमिट करनी है? बिल्कुल इसी टाइम हमने करनी है। ठीक है, तो वो हमें चलान देते हैं आई थिंक, वो हमें बैंक में सबमिट जी करना बिल्कुल, वो आफ्टर इंटरव्यू वो आपको एक पेपर देते हैं, होता है। ओके वो आपने बैंक जाना होता है और वहां पर वो सबमिट करवाना होता है। ठीक है। और उसके बाद कितनी देर लगी थी आपको वीजा मिलने में? मुझे तकरीबन मेरा आई गेस 1.5 मंथ लगा था मुझे। हाँ। ओके, तो आपको बाय पोस्ट ही आ गया था जी, पासपोर्ट? मुझे पासपोर्ट बाय पोस्ट आ गया था। ओके। अच्छा, ये टोटल सारे स्टेप थे जो हमने डिस्कस किए, बिल्कुल। इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है एडिशनल नहीं, जो इसके हाउस अलावा बिल्डिंग के लिए जिसकी जरूरत हो? नहीं। ठीक है, नहीं, चलें। और कोशिश यही करें कि सब कुछ खुद करें। हाँ, कंसल्टेंट्स के चक्करों में ना फंसें, बिल्कुल। कोशिश करें खुद करें। आई थिंक प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, सीधा साधा स्टेप है। मेन है लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज तो आपने करनी है, वो इंसान ने खुद करनी वो है। खुद करनी है। डॉक्यूमेंट अटेस्ट वो इंसान खुद करवा सकता है। और अगर जो लैंग्वेज कर सकता है वो अपना प्रोसेस भी कर सकता है। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें अपना प्रोसेस खुद करें। ठीक है मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। नहीं, कोई तो बात चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।